देखिए, रूसी सेना राजधानी कीव के काफी करीब आ चुकी है और तीन तरफ से किलेबंदी कर दी गई है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि पिछले 2 हफ्तों से किस तरीके से रूसी सेना लगातार घेराबंदी करती हुई राजधानी कीव की नजर आ रही है। और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि बुच्चा, ब्रोवरी और इरपिन की तरफ से रूस की सेना लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। राजधानी कीव की किलाबंदी लगातार की जा रही है और ऐसे में सवाल यही है कि अब रूस की सेना किलाबंदी के साथ किस तरीके से आगे बढ़ रही है। ये देखिए, 3 महत्वपूर्ण जगह, बुच्चा जो कि राजधानी कीव से 25 किलोमीटर की दूरी पर है, इरपिन शहर जो कि 20 किलोमीटर की दूरी पर है राजधानी कीव से, और ब्रोवरी 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि इन 3 अलग अलग जगहों से लगातार रूस की सेना आगे बढ़ रही है। राजधानी कीव जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा डिप्लॉयमेंट रूस की सेना की तरफ से देखी जा रही है। हालांकि 2 हफ्ते से लगातार घेराबंदी जारी है और 62 किलोमीटर वो लंबा रूसी सेना काफिला भी हमने आपको दिखाया था जो कि लगातार आगे बढ़ रही थी। लेकिन अब सवाल यही है, क्योंकि दावे ये किए जा रहे थे कि 25 किलोमीटर की दूरी पर रूस का जो सैन्य काफिला है वो मौजूद है, लेकिन यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि देखिए 70 से 75 किलोमीटर की दूरी पर हमने खदेड़ दिया है, यानी कि रूस की सेना को हमने पीछे कर दिया है। लेकिन अब सवाल ये टिका हुआ है कि 2 हफ्तों से जब किलेबंदी और घेराबंदी जारी है तो फिर कीव पर अब तक कब्जा क्यों रूस की तरफ से नहीं किया गया है। लेकिन ये 3 महत्वपूर्ण इलाके जहां से लगातार कीव की घेराबंदी की गई है, जो कि 20 किलोमीटर की दूरी पर है, 25 किलोमीटर की दूरी पर और 20 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि उन जगहों से रूस की सेना आगे बढ़ती हुई नजर आई जो कि बेहद करीब है राजधानी कीव से। और ऐसे में यूक्रेन का ये पूरा का पूरा मैप है वो इस कदर बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे शहर हैं जिनके नामो निशान मिट चुके हैं। हमले लगातार जारी है, जहां पर रूस की सेना की तरफ से पूरा कब्जा कर लिया गया है, वहां पर झंडा फहरा दिया गया है और अब पूरा का पूरा फोकस है वो राजधानी कीव पर है कि बहुत जल्द यहां पर रूस का कब्जा हो जाए, वहां पर झंडा फहरा दिया जाए। तो ग्राफिक्स के जरिए आपने समझा कि किस तरीके से कीव से दूर है रूसी सेना। तो ग्राफिक्स के जरिए आपने समझ लिया, लेकिन आपको यह भी बता दें कि यूक्रेन और रूस के बीच आज युद्ध का 24वां दिन है। यूक्रेन की सेना की ओर से रूस पर जबरदस्त पलटवार किया जा रहा है। यूक्रेन की सेना ने डोनेट्स्क का एक वीडियो जारी किया है जिसमें दावा किया गया है कि यूक्रेन की सेना ने वहां के एक इलाके को विद्रोहियों के कब्जे से छुड़ाने के लिए उसे सुरक्षा दे रहे रूसी सैनिकों के ठिकानों पर बमबारी की, जिसके बाद वहां एक जोरदार धमाका हुआ और फिर उस इलाके से आग की लपटों के साथ धुएं का गुब्बार आसमान की तरफ उठता हुआ दिखाई दिया। ये देखिए, ये तमाम रूसी सैनिक जो कि इन विद्रोहियों को सुरक्षा देते हुए नजर आ रहे थे, इन्हीं सैनिकों पर यूक्रेन की तरफ से हमला किया गया है और यहां पर किस तरीके से आगजनी की गई है, क्योंकि डोनेट्स्क जहां पर लगातार इस वक्त विद्रोहियों का कब्जा है जिसे संरक्षण रूस की सेना दे रही है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध पर यूएन ने बड़ा दावा किया है। करीब 33 लाख लोगों के पलायन का दावा यूएन की तरफ से किया गया है। करीब 33 लाख लोगों ने अपना देश छोड़ दिया है, यानी कि यूक्रेन छोड़ दिया है। यह आंकड़ा यूएन की तरफ से जारी किया गया है। 33 लाख लोग मौजूदा स्थिति को देखते हुए अपना देश छोड़कर दूसरे देश में शरण ले चुके हैं। और आंतरिक विस्थापन की अगर बात की जाए तो 62 लाख लोग एक शहर से दूसरे शहर में मौजूद है, यानी कि किसी भी तरीके से अपने घर को छोड़ते हुए ऐसी महफूज जगह ढूंढने की कोशिश करते हुए वो लाखों लोग नजर आ रहे हैं कि किसी भी तरीके से उनकी जान बख्श जाए। लेकिन यूएन की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है कि 33 लाख लोगों ने अपना देश छोड़ दिया है, पलायन वो कर चुके हैं। और दूसरी ही तरफ आप देखिए, जो अलग अलग देशों के लोग वहां पर मौजूद थे उनके लिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की गई, जो कि सफल भी हुआ। तो रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर रूस को चेताया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि शांति पर सार्थक बातचीत ही एकमात्र हल है। उन्होंने कहा कि रूस के पास अपनी गलतियों से होने वाले नुकसान को कम करने का एकमात्र मौका है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अब मुलाकात और बातचीत का समय हो गया है, जो यूक्रेनी की क्षेत्रीय अखंडता और न्याय को बहाल करने का वक्त है। अगर रूस हमने नहीं रोकता है तो उसे इतना बड़ा नुकसान होगा कि कई पीढ़ियां याद रखेगी। तो ज़ेलेंस्की जो कि बातचीत और मुलाकात को लेकर बयान देते हुए नजर आए हैं कि अभी जो मौजूदा स्थिति है उसे तभी खत्म किया जा सकता है, तभी विराम लग सकता है जब दोनों देशों के प्रमुख जो है बातचीत के लिए राजी हो। Протягом дня урядовці опрацювали рішення для повного перезавантаження митниці. Вантажі для нашої оборони, для наших людей будуть завозитись в Україну настільки легко, наскільки це дозволяють закони фізики. Перебираємо абсолютно всю бюрократію, всі папірці, а також ПДВ, мито.
वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन की सेना ने एक और हैरान करने वाला वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में रूस की सेना कुछ हेलीकॉप्टर को गाड़ी से खींचकर ले जाती हुई दिखाई दी है। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। ये देखिए किस तरीके से सेना की गाड़ियों के पीछे ट्रैक्टर ट्रॉली की तरह हेलीकॉप्टर जोड़ दिए गए और वो इन हेलीकॉप्टर को सड़क पर ही खींचकर ले जाते हुए नजर आए। बताया यह गया है कि हेलीकॉप्टर रूसी सेना के थे जो इस युद्ध के दौरान यूक्रेन के हमलों में बेकार हो गए और रूस की सेना इन हेलीकॉप्टर को ले जाते हुए नजर आई। ये देखिए एक के बाद एक किस तरीके से हेलीकॉप्टर को यहां पर जोड़ा गया और फिर एक वर्कशॉप पर ले जाया गया जहां पर इन हेलीकॉप्टर्स को ठीक करवाने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। ये तमाम वो हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि रूस की सेना की तरफ से इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन युद्ध में ये खराब हो गए। लेकिन इन्हीं हेलीकॉप्टर को ले जाते हुए यूक्रेन के सैनिक और राजधानी कीव पर कब्जे की जंग तेज होती जा रही है, लेकिन रूसी सेना सिर्फ कीव को ही निशाना नहीं बना रही है। यूक्रेन के ज्यादातर शहर अब काले धुएं के गुब्बार में डूबे हुए हैं और कई शहर इस वक्त जलते हुए नजर आ रहे हैं। यूक्रेन पर लगातार बम और मिसाइल हमलों के बाद भी युद्ध फंसा हुआ है। चौबीस फरवरी को रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया था, तब से लेकर अब तक यूक्रेन की जमीन लाल और आसमान काला हो गया है। यूक्रेन में जमीन से लेकर आसमान तक मौत बरस रही है। रूसी सेना और यूक्रेन की फौज के बीच कीव पर कब्जे की जंग तेज होती जा रही है, लेकिन रूसी सेना सिर्फ कीव को ही निशाना नहीं बना रही, बल्कि रूस अब यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बना रहा है। यूक्रेन के ज्यादातर शहर अब काले धुएं के गुबार में डूबे हुए हैं, तो कुछ शहरों में लोगों के आशियाने जलते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल यूक्रेन रूसी सेना की बमबारी और गोलियों की थर्राहट से गूंज रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध रुकने के बजाय और भीषण होता जा रहा है। रूसी सेना लगातार यूक्रेन के अहम शहरों को निशाना बनाकर उन पर हमले कर रही है। कीव पर कब्जे की जंग जारी है, तो यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में भी भयंकर युद्ध चल रहा है, जो रूस की सीमा से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है। आखिर क्या वजह है कि रूस कीव के किले को ढहाने से पहले खार्किव को खंडहर कर देना चाहता है? क्योंकि जब दुनिया कीव पर नजर टिकाए रही, रूस ने खार्किव पर गोले बरसाने शुरू कर दिए। खार्किव यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर है। यहाँ कई सरकारी इमारतें हैं। इससे भी अहम ये कि खार्किव शहर रूस के बॉर्डर से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ ऐसे में खार्किव पर हमला करना ज्यादा आसान है और यही वजह है कि खार्किव पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। रूस के खार्किव पर हमले की एक और अहम वजह है, रूस सेना को खार्किव को अधिकार में लेना आसान लग रहा है, क्योंकि ये शहर पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा है, जहाँ बड़ी संख्या में रूसी पक्ष के लोग रहते हैं। ऐसे में रूस को लगता है कि उसकी सेना को खार्किव की जनता का भी साथ मिल सकता है और इसे अधिकार में जल्दी लिया जा सकता है। स्वतंत्र यूक्रेन के लिए होने वाले पहले विद्रोह को उस समय की सोवियत सेनाओं ने खार्किव से ही कुचला था। ये पहला विद्रोह कीव में हुआ था। इसके बाद साल 1920 से 1934 तक यूक्रेनी सोवियत गणराज्य की राजधानी खार्किव रहा। इसलिए रूस के लिए खार्किव का एक ऐतिहासिक महत्व भी है। खार्किव को निशाना बनाने की सबसे बड़ी वजह है कि इस शहर पर अधिकार जमाने के बाद कीव की राह थोड़ी आसान हो सकती है। इसलिए रूस एक गेटवे बनाने के लिए खार्किव को निशाना बना रहा है और अगर कीव पर कब्जा हो गया तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा।
और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, मारिउपोल में रूसी सैनिकों की बमबारी लगातार जारी है। मारिउपोल में फैक्ट्री को निशाना बनाया गया है, फैक्ट्री पर बमबारी की गई है, पूरी की पूरी फैक्ट्री जलकर तबाह हो गई। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से इस फैक्ट्री पर हमला बोला गया है। रूसी सेना की तरफ से बमबारी यहां पर की गई है, जिसमें पूरी फैक्ट्री तबाह हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। काले धुएं का गुब्बार जो कि चारों तरफ इस वक्त दिखाई दे रहा है। मारिउपोल शहर जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। रूसी हमले तेज होते हुए दिन ब दिन नजर आ रहे हैं इसी शहर में, और अब फैक्ट्री पर बमबारी की गई है, भारी बमबारी रूसी सेना की तरफ से, जिसमें ये पूरी की पूरी फैक्ट्री खाक हो चुकी है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। लगातार 24वें दिन भी जंग भीषण होती हुई, और सवाल यही है कि आखिर अब ये जंग किस तरीके से रुकेगी। ये महायुद्ध जो कि दोनों देशों के बीच में लगातार जारी है, आखिर इसका क्या कुछ हल होगा। और ये देखिए यूक्रेन से एक और तस्वीर सामने आई है, जिसमें लाइव फायरिंग हो रही है। ये वीडियो यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें साफ तरीके से यूक्रेन के सैनिक बताते हुए कि अगर रूस की तरफ से हमले हो रहे हैं तो उसका काउंटर अटैक हमारी तरफ से लगातार जारी है। ये लाइव फायरिंग की तस्वीर यूक्रेनी सेना की तरफ से जारी की गई है। इससे पहले भी कई वीडियो सैनिकों की तरफ से जारी किए गए थे, जिसमें बताया गया था कि किस तरीके से लगातार दोनों देशों की सेना आमने सामने होती हुई नजर आ रही है। ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी है, और ऐसे में एक और लाइव फायरिंग का ये वीडियो यूक्रेनी सेना की तरफ से जारी किया गया है। एक तरफ रूस अलग अलग स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ राजधानी कीव पर पिछले 2 हफ्तों से घेराबंदी लगातार जारी है, लेकिन अलग अलग शहरों पर भी लगातार हमले तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी कीव पर घेराबंदी के साथ अब फिलहाल काउंटडाउन खत्म हो चुका है कब्जे को लेकर, लेकिन अभी भी पुतिन की सेना वहां पर इंतजार करती हुई इस बात का कि हो सकता है कि ज़ेलेंस्की अपने घुटने पर आ जाए, झुकने को तैयार हो जाए, लेकिन रूस ने यह साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर रुकेगा नहीं। और ये 2 तस्वीर आप देखिए, रूसी सेना की बमबारी जिस तरीके से जारी थी, उसमें फैक्ट्री पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है, तो दूसरी तरफ यूक्रेनी सेना की तरफ से फायरिंग का वीडियो जारी किया गया है, लाइव फायरिंग का ये वीडियो जारी किया गया है। और दोनों देशों की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि किस तरीके से दोनों देशों को नुकसान पे नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इन सब चीजों के बीच वहां पर लोगों की जान जा रही है, लोग इसी तरीके से वहां पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं।